362 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमारी गाड़ी मतलब पहुंची है रेवाड़ी जंक्शन पर। दोस्तों रेवाड़ी जंक्शन पर हमारी गाड़ी का 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है और यहाँ से इस गाड़ी का रूट चेंज होता है। ये गाड़ी जयपुर और अलवर वाली लाइन पर नहीं जाएगी, ये रिंगस वाली लाइन पर निकल जाएगी। यहाँ रेवाड़ी जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो रहा है। इसके बाद हमारा जो स्टॉप है वो अटेली होने वाला है। काफ़ी बड़ा बना हुआ है रेवाड़ी जंक्शन। और रेवाड़ी में एक रेलवे संग्रहालय बना हुआ है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। काफ़ी बड़ा संग्रहालय है वो बना हुआ। यहाँ पर भाप इंजन वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं। आप अगर रेवाड़ी आते हैं तो वो भी आप विजिट जरूर कीजिए। और ये बैक 7 के साथ हमारी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस जा रही है। अब ये रिंगस वाली लाइन पे निकल जाएगी, जयपुर के लिए नहीं जाएगी। ये लाइन यहाँ से अलग हो रही है। जयपुर अलवर वाली लाइन पर ये गाड़ी नहीं जाती है, ये रिंगस वाली लाइन पर निकल जाएगी। अब हम जयपुर वाली लाइन पे फुलेरा जाकर मिलेंगे। अटेली स्टेशन पर हमारा अराइवल हो रहा है और यहाँ पर शायद हमारी क्रॉसिंग रुनीचा एक्सप्रेस से भी हो जाए। और सामने से ही आ रही है रुनीचा एक्सप्रेस। कोई मालगाड़ी जा रही है। इस कॉरिडोर पे आपको मालगाड़ियाँ बहुत देखने के लिए मिलेंगी। ये सेक्शन सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं चलती है। भाई हमको लूप पे ले लिया गया क्योंकि दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट आ रही है। सिंगल लाइन ये रूट है, पहले उसका निकाला जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ही देर में वो गाड़ी आने वाली है। शार्प हॉकिंग के साथ आ रही है दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट। इसी वजह से हमारी गाड़ी को रोक कर रखा गया था। और ये दिल्ली सराय रोहिल्ला मुंबई के बांद्रा के टर्मिनल से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलती है। आपको इस ट्रेन का बाथरूम वगैरह मैं दिखाता हूँ। कोई खास साफ सफाई नहीं है और इधर का तो ये मिरर ही नहीं लगा हुआ है। देखिए कोई अंदर दिखाने का दिल भी नहीं कर रहा है। कोई खास साफ सफाई नहीं है, सब ऐसा ही है। इस वक्त हमारा अराइवल हो रहा है श्री माधोपुर स्टेशन पर और यहाँ पर हमारी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस का 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी को लगाया जाएगा इसके माधोपुर। श्री माधोपुर स्टेशन पर हमारा 2 मिनट का होल्ड था, लेकिन गाड़ी को रोक दिया गया है। शायद कोई मालगाड़ी आ रही है, इस चक्कर में हमें रोका गया है। ये दोस्तों कोई मालगाड़ी आ रही है, इसकी वजह से रुका गया है।
इसके बाद जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो रिंगास जंक्शन होने वाला है। रिंगास जंक्शन पर हम पहुंचने वाले हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जयपुर की तरफ से आ रही है। ये लाइन जयपुर से आ रही है। धूप तो भाई बहुत तेज है, बिल्कुल मौसम बहुत गर्म हो रहा है राजस्थान का। तो कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी चलने वाली टनकपुर दौरे एक्सप्रेस टनकपुर सिग्नल नगर 511 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सीकर जिले के रिंगस जंक्शन पर। और दोस्तों रिंगस जंक्शन पर एक लाइन जयपुर से आकर मिलती है, एक लाइन रेवाड़ी से आती है और एक लाइन यहाँ से फुलेरा अजमेर के लिए निकल जाती है। और इस जंक्शन पर आकर ऑलमोस्ट ये गाड़ी काफ़ी खाली हो चुकी है, भीड़ बहुत ऑनबोर्ड हुई है इसमें। आप देखिए किस कदर ऑनबोर्ड हुए हैं यहाँ से लोग। और यहाँ पर 5 मिनट का इसको ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है। और राजस्थान का मौसम तो भाई बहुत गर्म हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। रिंगस जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारा स्टॉप है वो फुलेरा जंक्शन पर होने वाला है। दोस्तों टनकपुर दौराई एक्सप्रेस के बारे में मैं एक जानकारी आपको और दे दूं। ये गाड़ी सप्ताह में 4 दिन के लिए टनकपुर से दौराई तक के लिए चलती है और बाकी के 3 दिन के लिए टनकपुर से देहरादून के लिए चलती है। दौराई के लिए गाड़ी संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए चलती है और देहरादून के लिए गाड़ी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए चलती है। दौराई की जो दूरी है टनकपुर से लगभग 778 किलोमीटर है, तो उस दूरी को ये गाड़ी लगभग 19 घंटे 35 मिनट में कवर कर लेती है। औसतन स्पीड इसकी जो रहती है वो लगभग 39 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। टनकपुर से देहरादून के लिए जब ये गाड़ी चलती है तो इसकी दूरी लगभग 451 किलोमीटर बैठती है, जिस दूरी को लगभग ये 12 घंटे में कवर कर लेती है। यानी कि औसतन स्पीड जो रहती है प्रति घंटा वो 37 किलोमीटर रहती है। इस गाड़ी को सिलेक्ट दोनों ही रूट पर काफ़ी दिया हुआ है। और एक बात और, अगर आप टनकपुर से देहरादून के लिए आएंगे तो रूट सेम वही रहेगा जो टनकपुर से दौराई के लिए रहता है, यानी कि मुरादाबाद तक आपको आना ही होगा। बरेली से चंदौसी वाया होते हुए ये मुरादाबाद आती है। मुरादाबाद से अगर ये देहरादून जाना होता है तो रुड़की वाली लाइन पर निकल जाती है और दौराई जाना होता है तो दिल्ली मेन लाइन पर निकल जाती है। फाइनली हमारा अराइवल हो रहा है फुलेरा जंक्शन पर और इसके आउटर पे हमें खड़ा करके रखा था काफ़ी देर के लिए, पता नहीं क्यों एंटर नहीं किया गया इस पर। बहुत देर गाड़ी बाहर खड़ी रही और काफ़ी डिले भी हो गई गाड़ी। यहाँ से एक लाइन जयपुर से आती है, एक लाइन से आगे यहाँ से बीकानेर के लिए निकल जाती है। जो गाड़ी अभी हमें ओवरटेक करके गया है वो अजमेर इंटरसिटी सुपरफास्ट है। फाइनली हमारा डिपार्चर फुलेरा जंक्शन से हो चुका है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन एक जोधपुर वाली लाइन के लिए निकल जाती है। मैं आपको फुलेरा जंक्शन के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। इस स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 111 गाड़ी यहाँ से डेली निकलती हैं, जिनमें से 5 यहीं से शुरू होती हैं। और हमारी टनकपुर दौराई एक्सप्रेस 578 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद फुलेरा जंक्शन पर पहुँचती है और 2 मिनट का यहाँ पर इसका ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है। 633 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों किशनगढ़ रेलवे स्टेशन को मार्बल ऑफ सिटी भी कहा जाता है। ये भारत की बहुत ही संगमरमर की मशहूर मार्केट में से भी एक है। चलो सिग्नल भी हो चुका है, 2 मिनट का ही बस होल्ड था। चलिए दोस्तों बस हमारा डिपार्चर होने ही वाला है। काफ़ी खूबसूरत
किशनगढ़ रेलवे स्टेशन बना हुआ है और किशनगढ़ में एक डंपिंग यार्ड भी बना हुआ है जिसे किशनगढ़ डंपिंग यार्ड कहा जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको किशनगढ़ गरीब नवाज एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग दिखाते हैं। कुछ ही देर में उस गाड़ी से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। सामने से ही आ रही किशनगढ़ गरीब नवाज एक्सप्रेस। सामने ही काफ़ी खूबसूरत ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अजमेर शरीफ से पहले ही काफ़ी पहाड़ है ये। अजमेर जंक्शन से पहले एक मदार स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर हमारी गाड़ी इस वक्त पहुँच रही है। और ये कोई यार्ड भी बना हुआ है शायद, इसमें ये LHB कोच की गाड़ी खड़ी हुई है अजमेर बांद्रा टर्मिनस की। अजमेर बांद्रा टर्मिनस खड़ी, और ये ICF कोच के साथ कोई गाड़ी खड़ी हुई है। इस पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। ये मदार जंक्शन है। इस तरफ से देखते हैं। मदार जंक्शन पर हमारी गाड़ी आ रही है। यहाँ पर इसका हमारा हॉल्ट नहीं दिया हुआ है, स्लो तो काफ़ी हो गई है गाड़ी। मदार जंक्शन पर हमारी टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को खड़ा कर दिया गया है। पता नहीं क्यों इसे रोका गया है, कोई ऑफिशियल हॉल्ट तो है नहीं। शायद कोई ओवरटेक होने वाला है या कोई क्रॉसिंग है। ओवरटेक ही होगा शायद, कोई गाड़ी आती होगी, इसीलिए इसको मदार जंक्शन पर रोका गया है। तो इस गाड़ी से भाई हमको ओवरटेक पड़ा है। काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस। रानीखेत एक्सप्रेस हमको ओवरटेक करके गई है। रानीखेत एक्सप्रेस से ओवरटेक होने के बाद हमारी टनकपुर दौराई एक्सप्रेस निकल रही है मदार जंक्शन से। काफ़ी देर इसको यहाँ पर रोका गया क्योंकि ये बिफोर टाइम पहुँच गई थी। अजमेर जंक्शन पर पहुंचने में इसमें अभी टाइम बाकी था, इसलिए इसको रोका गया और रानीखेत एक्सप्रेस को निकाला गया। चलिए मदार जंक्शन से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं अजमेर जंक्शन पर। अजमेर जंक्शन से पहले काफ़ी ऊंचे ये पहाड़ खड़े हैं। ये अजमेर शरीफ में आपको काफ़ी पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। तारागढ़ वैसे तो काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर है तारागढ़, लेकिन ये पहाड़ भी बहुत ऊंचा है। काफ़ी शानदार ये कर्व है कि अजमेर जंक्शन से पहले गाड़ी पूरी घूम गई है। देखिए आप क्रॉसिंग भी हो रही है गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी भाई पता तो नहीं चला। और ये सभी लोग भाई हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सोलापुर। कहाँ जा रहे हैं आप इधर? अजमेर शरीफ। दरगाह पर आए ज़ियारत करने के लिए? चलो माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। भाई को भी सब्सक्राइब फॉलो करो मेरा देश ऑफिशियल अकाउंट।
सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये तारागढ़ का पहाड़ है। ये बस अजमेर जंक्शन पर हम पहुंचने ही वाले हैं। सामने जो पहाड़ है ये तारागढ़ का पहाड़ है। अजमेर जंक्शन पर हमारा अराइवल हो रहा है। बहुत ही शानदार कर्व के साथ हमारा अराइवल हो रहा है अजमेर जंक्शन पर। और गाड़ी ऑन टाइम ही चल रही, बस थोड़ी बहुत डिले हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। कर्व वाकई बहुत शानदार है ये। राजस्थान की गर्मी तो भाई कमाल कर रही है बिल्कुल। कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखते कौन सी गाड़ी है ये। इंटरसिटी एक्सप्रेस खड़ी हुई है आगरा फोर्ट टू अजमेर जंक्शन। दो नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस को अजमेर जंक्शन पर लगाया जा रहा है। फाइनली हम लोग अताए रसूल हिंदर वली ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी आई गए। गाड़ी तकरीबन 13 मिनट की देरी से आई है, क्योंकि मदार जंक्शन पर काफ़ी देर रोक कर रखा गया। आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ये खड़ी हुई है। ये बढ़िया, बहुत ही अच्छी लिवरी में खड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये लिवरी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर स्टॉल काफ़ी लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। चलिए फाइनली अजमेर जंक्शन आ गए, ट्रेन डिबोर्ड करते हैं। ये खड़ी हमारी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस। भाई पूरी गाड़ी ऐसा लगता है यहाँ खाली हो गई। देखिए सब इसी गाड़ी से डिबोर्ड हुए हैं लोग। और ये यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई हैं। 678 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ जंक्शन। दोस्तों टनकपुर दोराई एक्सप्रेस इससे आगे जाएगी दोराई स्टेशन के लिए, जो 7 किलोमीटर इससे आगे है। लेकिन गाड़ी यहीं पर लगभग खाली हो जाती है, क्योंकि दोराई तक कोई शायद ही जाता हो, कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अजमेर जंक्शन पर ही डिबोर्ड कर देते हैं। भाई भीड़ देखिए, ये सब लोग अभी टनकपुर दोराई एक्सप्रेस से ही डिबोर्ड हुए हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर। पूरी गाड़ी लगभग खाली हो गई यहाँ पर। भीड़ बहुत है। दोस्तों यही है अजमेर जंक्शन, और आप देखिए भीड़ किस कदर है यहाँ पर। चलिए अब पुल के पार से हम कोई सवारी देखते हैं, उससे जाएंगे। फ्लाई ओवर के पार जाएंगे हम, फिर कोई टुक टुक वगैरह करेंगे।